जय हिंद बच्चों, कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मन लगा के मस्त करते होंगे। तो चलिए 2009 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा चुके थे, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो 2009 का हम पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ जाके सर्च कर लीजिए। अब 2010 से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर PYQ, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, PYQ। तो यहाँ बिहार बोर्ड 12 पॉलिटिकल साइंस प्राइवेसी ईयर क्वेश्चन 2010, बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेकर आए 2010 से। चलिए देखिए, बिहार बोर्ड क्या है, बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2010 जो 2026 में एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्लास को इग्नोर मत करें, एकदम मन लगा के देखें, आँख एकदम, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में हम बताएँगे। तो क्लास पे फोकस करना है एकदम बिल्कुल। तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी देव गौड़ा, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। कौन था? मोरारजी देसाई। इस साल भी ये क्वेश्चन आया था, नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन जाके देख लें, जो फाइनल एग्जाम दिया है 2025 में इंटर का, ये वाला भी क्वेश्चन इन साल पूछे गए, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को इग्नोर ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ के संबंधित था? देखिए, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए आंसर की ओर बढ़ते। ऑप्शन नंबर ए नाटो, ऑप्शन नंबर बी सीटो, ऑप्शन नंबर सी वर्सा वर्सा पैक, ऑप्शन नंबर डी सेंटो। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वर्सा पैक। क्या होगा, और वर्सा पैक, आंसर नंबर सी राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में भारत में विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? इसका आंसर क्या होगा, चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा था? नेहरू जी ने। क्या कहा? भारत में एकता का विविधता है, यहाँ सभी जाति, देखिए सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक समान होते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता, सबका सम्मान एक साथ होता है, सबका सम्मान एक साथ होता है, ये नेहरू जी ने कहा था। किसी के कोई जाति और धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। कोई कोई बोलता है कलुआ है, ये गोरा है, उस इस तरह नहीं होता था यहाँ। सब के साथ एक सम्मान, जिसके साथ हो एक सम्मान, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। इसी के कारण भारत विविधता में एकता का देश किसने कहा था? किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस विचारधारा से भूमि मंडलीकरण संबंधित है? किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी अजरकत्तावाद, ऑप्शन नंबर सी उद्दृतवाद, ऑप्शन नंबर डी साम्यवाद। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उद्दृतवाद। क्या होगा, उद्दृतवाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? इसका आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए असत्य सेन, ऑप्शन नंबर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन। देखिए एक और क्वेश्चन आएगा, भारत में हरित हरित क्रांति का दशक क्या पूछेगा, दशक, दशक,
तो कब बोली 1960 से 70 तक, 1960 से 70 तक। ऑप्शन में 1967 भी रहेगा, क्योंकि 1967 भी रहेगा तो वो भी सही है। 1967 अगर ऑप्शन में रहेगा वो भी सही है, नहीं तो 1960 से 1970 तक इसका दशक था। ये हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं। सब किससे संबंधित है? गेहूं। किससे संबंधित है? गेहूं से। इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी, एम एस स्वामीनाथन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते। ऑप्शन नंबर 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1957 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1952 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी मान की मान, ऑप्शन नंबर सी बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी माधव नेपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा बचाओ, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण क्रांति। किससे चिपको आंदोलन? देखिए चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बीबीएफ। चिपको आंदोलन, इससे क्या होता था? एक आंदोलन शुरू हुआ था, वहां पेड़ काट लेता था पेड़। वैसे जब जितना वहां का लोग था ना, वहां का लोग था, सब पेड़ से चिपक जाता था। अंग्रेजों को काटने के लिए नहीं देता, सरकार को पेड़ काटने के लिए नहीं देता था। अगर पेड़ काट लेता तो वहां अगल बगल जितना भी गांव है सब बारिश के बाढ़ के कारण डूब जाता। इसीलिए चिपको आंदोलन पेड़ से चिपक जाता था। इसे सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, लिटेट एक आतंकवादी संगठन है। लिटेट एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है? चलिए ऑप्शन नंबर श्रीलंका, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी रूस। लिटेट किस देश? लिटेट एक आतंकवादी संगठन है, किसका है? श्रीलंका का है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर ए पोखरण, ऑप्शन नंबर बीकानेर, ऑप्शन नंबर मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर त्रिवेद्रम। ऑप्शन नंबर ए होगा पोखरण ने किया था। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा देखिए जितना भी डेट वाला क्वेश्चन आता है, डेट वाला क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना, काफी इंपॉर्टेंट। इस बार क्या हुआ एग्जाम में पता है? पूरा डीपली जाके पूछ दिया था, एकदम डेट के बारे में रिलेटिव, पूरा डीपली किताब के बीचों बीच से उठा के पूछ दिया था डीपली। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते। ऑप्शन नंबर 1967, ऑप्शन नंबर बी 1987, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1950। गोवा भारत संघ का गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? 1949। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? सॉरी गाइस, क्योंकि क्लास पहली बार ले रहे हैं ना, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कभी कुछ गलत बोला देता है तो आप लोग माफ कीजिएगा। तो समझ सकते हैं दर्द, जब आदत लग जाएगा बोलने में तो टेंशन नहीं होगा। फर्स्ट टाइम तो सबको पता ही है। चलिए क्या है? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1948,
ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1950। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, योजना आयोग कौन सा निकाय है? संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है या व्यक्तिगत निकाय है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत निकाय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये संवैधानिक निकाय है। देखिए, सरकार द्वारा इस पे काम करता है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था पता है? 1950 ईस्वी, सॉरी 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 1955 तक, 1951 से 1955 तक। और दूसरी वही 5 साल, 5 वर्ष, एक योजना 5 वर्ष 5 साल, इस तरह आप लोग जोड़ के निकाल सकते हैं। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1967 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1969 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1968 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1979 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का डेथ कब हुआ था? 1966 ईस्वी। 66 ईस्वी में जब ताशकंद समझौता करके आ रहे थे, उसी वर्ष मतलब लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इंदिरा गांधी को उसी वर्ष कांग्रेस में विभाजन का उत्पन्न चालू हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? ये 2005, ऑप्शन नंबर 2002, ऑप्शन नंबर बी 2004, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2003। 2005 में लागू हुआ था। 1999 से इसका आंदोलन हुआ था सूचना आयोग का। राजस्थान के मजदूरों ने किया था आंदोलन। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रेजनेव, ऑप्शन नंबर बी यलत सिंह, ऑप्शन नंबर बी यलत सिंह, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी गोरबाचार। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यलत सिंह। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या? नीचे देशों में आसियाना का सदस्य कौन नहीं है? नीचे के देशों में आसियाना का सदस्य कौन नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। आसियाना का सदस्य कौन है? श्रीलंका नहीं है आसियाना का सदस्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी एओ हुम, ऑप्शन नंबर सी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी जी.के. गोखले। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एओ हुम कांग्रेस का संस्थापक था। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? 10 सूत्री जो कार्यक्रम हुआ था किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 10 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 6 दिसंबर 1992 को कौन निम्न से
घटना हुई थी? 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए घोघरा कांड, ऑप्शन नंबर बी बाबरी मस्जिद का ध्वस्त, ऑप्शन नंबर सी जनता दल का गठन, ऑप्शन नंबर डी राज राजग सरकार का गठन। ऑप्शन नंबर सी होगा बाबरी मस्जिद का ध्वस्त। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताएं, हम अभी बोल रहे हैं, सॉरी गाइस। अब यह शीत युद्ध का दौर, देखिए शीत युद्ध का दौर में क्या होता था, झगड़ा थोड़ा, गोली बंदूक नहीं चलता इसमें, जैसे गांव घर में झगड़ा नहीं होता है, गोतिया में गाली गलौज, उसी तरह शीत युद्ध का दौर था, एकदम गाली गलौज होता था। देखिए 22 शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर दो महाशक्तियों के बीच विचारों की ओर, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर से नियस्त्रीकरण की होड़, ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ में संघ युद्ध में सम्मिलित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखिए 23 नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहा गया? भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर निजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं इसका आंसर। और जितना भी अभी क्लास हम 23 को क्वेश्चन करवाएं, क्यू यू 23 को क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, क्लास को इग्नोर ना करें धीरे धीरे। देखिए अभी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो क्लास लेते हैं बहुत दिक्कत होता है, कोई भी रहे धीरे धीरे सब कुछ का आदत लगता है। देखिए पढ़ने हम लोग भी जाते हैं, पहले डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बैठ जाते हैं या डायरेक्ट पढ़ा नहीं लिखते हैं, और आज से सीखते हैं हम लोग। इसीलिए प्लीज़ गाइस अगर कहीं भी गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा। और क्लास को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए ऑब्जेक्टिव का, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ गाइस, प्लीज़। बच्चों जितना भी मेरा भाई बहन है इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो मेरा अपलोड होगा एक बार वॉच कर लेना और शेयर कर देना, अपना स्टेटस लगा देना व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक। थैंक यू, धन्यवाद।